नमस्ते दोस्तों, मैं विकास कुमार स्वागत करता हूं आप सभी को 23 जनवरी 2025 की डेली करंट अफेयर की रिवीजन वाली क्लास में। चलिए आज की मोटिवेशन लाइन है कहता है कि जीत होनी चाहिए कामयाबी हासिल करने के लिए। सोच कर तो कोई बैठा सोच सोच कर तो हर कोई बैठा तो सोच कर तो हर कोई बैठा है, लेकिन जीत होनी चाहिए आपको कामयाबी हासिल करने के लिए। आज के पहले नंबर प्रश्न कहता है कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना योजना कितने वर्ष पूरा हो गए हैं। तो बेटी बचाओ बेटी बेटी पढ़ाओ योजना के कितने वर्ष पूरे हो गए हैं। तो आपका हो गए लगभग 10 वर्ष पूरे हो गए हैं। सरकार बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना की 10वीं वर्षगांठ मना रही है। मतलब अभी जो मना रही है वो आपका 10वीं गांठ मना रही है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की शुरुआत आपका हुई थी बे, कहता है कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की शुरुआत प्रधानमंत्री 22 जनवरी 2015 को हरियाणा के पानीपत में की थी। कब की थी? 22 जनवरी 2015 को पानीपत में मोदी सरकार ने प्रधानमंत्री ने हमारे किए थे। इसका उद्देश्य क्या था? आप कहेंगे इसका उद्देश्य था समाज में लड़कियों के प्रति भेदभाव को खत्म करना, यानी कि निपटाना। इस योजना ने बालिकाओं के अस्तित्व, सुरक्षा और शिक्षा को बढ़ावा देना। मतलब जो लड़कियों को लेकर के उल्टे सीधे अपने माइंड में थॉट रखते हैं, तो उन चीजों को आपको जो है वो रिमूव करना समाज से। साल 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का लिंगानुपात 943 थी। कितनी थी जी? आप कहेंगे 943 थी। अब हाल ही में कुछ केंद्र सरकार की योजनाएं हैं, जैसे अगर मैं बताऊं तो प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना। क्या बोलते हैं? प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना 11 जनवरी 2023। कब जी? 11 जनवरी 2023 को ये लॉन्च किया गया था। आरोग्य मैत्री, क्या जी? आरोग्य मैत्री 13 जनवरी 2023 को क्या किया गया था? लॉन्च किया गया था। आरोग्य मैत्री को 13 जनवरी 2023 को ये लॉन्च किया गया था। जल जन अभियान 16 फरवरी 2023 को लॉन्च किया गया था। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना आपका 13 फरवरी 2024 को लॉन्च किया गया था। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना 13 फरवरी 2024 को ये लॉन्च किया गया था। और एनपीएस वात्सल्य योजना जो कि आपका वित्त मंत्रालय के द्वारा ये आती है, वो आपका 18 सितंबर 2024 में इसको लॉन्च किया था। प्रधानमंत्री इंटर्नशिप योजना प्रधानमंत्री आपका 3 अक्टूबर 2024 को ये किया गया था। अगला नंबर प्रश्न कहता है कि भारत सरकार ने व्यावसायिक दस्तावेज प्रबंधन के लिए किस सुविधा की शुरुआत की थी? तो भारत सरकार ने व्यावसायिक दस्तावेज प्रबंधन के लिए किस सुविधा की शुरुआत की है? तो आपका किया है एनटीटी लॉकर ने। भारत सरकार ने अपनी ई गवर्नेंस प्रोजेक्ट के तहत भारत सरकार ने अपनी ई गवर्नेंस प्रोजेक्ट के तहत एंटी लॉकर का शुभारंभ किया है। तो आपका ई गवर्नेंस प्रोजेक्ट के तहत जो है वो आपका एनटीटी लॉकर का शुभारंभ किया। एनटीटी लॉकर एक डिजिटल प्लेटफॉर्म है। क्या है जी? तो एनटीटी लॉकर जो है वो आपका डिजिटल प्लेटफॉर्म है। और इसके माध्यम से व्यवसाय संगठन के जरूरी दस्तावेजों के प्रबंधन और आपका सत्यापन किया जाएगा। एंटी लॉकर को राष्ट्रीय ई गवर्नेंस डिवीजन द्वारा विकसित किया गया है। तो एंटी लॉकर को राष्ट्रीय ई गवर्नेंस डिवीजन द्वारा विकसित किया गया है। अच्छा, कुछ ऐप्स हैं जिनको आपका ये लॉन्च करती है कोई भी एक डिपार्टमेंट, जिससे आपके प्रश्न बन जाती है। जैसे आपका जागृति ऐप मामलों के विभाग के द्वारा लॉन्च किया गया था। यानी कि उपभोक्ता यानी कि आप कहेंगे कि कंज्यूमर ऑफ डिपार्टमेंट ने इसको लॉन्च किया, जागृति ऐप को। अच्छा, मेरी पंचायत ऐप ये आपका पंचायती राज मंत्रालय के द्वारा लॉन्च किया गया। आपका सक्षम ऐप यानी कि सक्षम ऐप भारतीय निर्वाचन आयोग के द्वारा लॉन्च किया गया। लोकपथ मोबाइल ऐप ये आपका मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री
जो हैं मोहन यादव, उनके द्वारा ये लॉन्च किया गया। दीनदयाल उपाध्याय भूमिहीन कृषि मजदूर कल्याण योजना किस राज्य में शुरू किया गया है? तो आपका किया गया है छत्तीसगढ़ में। दीनदयाल उपाध्याय भूमिहीन कृषि मजदूर मजदूर कल्याण योजना किस राज्य में शुरू किया गया है? तो आप कहेंगे कि वो छत्तीसगढ़ में किया गया। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री जो हैं, छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री की बात करूँ तो विष्णु देसाई ने आप कहेंगे कि रायपुर में दीनदयाल उपाध्याय भूमिहीन कृषि मजदूर कल्याण योजना का शुभारंभ किया। यानी कि कृषिहीन यानी कि जिनके पास जो है वो आपका भूमि भूमि नहीं है, उनको जो है वो उन कृषि मजदूर को उन कल्याण योजना के तहत आपका कुछ जो है वो जमीन सौंपेंगे। इस योजना के तहत राज्य में आपका 5.62 लाख से अधिक भूमिहीन कृषि मजदूरों वैगा और आपका गुनिया को सालाना लगभग 10,000 रुपये की वित्तीय सहायता बोले तो फाइनेंशियल असिस्टेंस जो है वो दिए जाएंगे। प्रमुख योजना है जैसे अगर मैं बताऊं कि आपका वांगला वांगलार वारी वारी आवास योजना कहाँ पे शुरू किया गया? तो आपका पश्चिम बंगाल में शुरू किया गया। अच्छा, दीपम दीपम 2.0 निशुल्क सिलेंडर योजना आंध्र प्रदेश में शुरू किया गया है। और आपको पता होगा कि आय और सौर ऊर्जा परियोजना स्थापित करने वाले पहले जो राज्य बन चुके हैं वो आपका हिमाचल प्रदेश बन चुके हैं। पर्यटन मित्र और पर्यटन दीदी पहल आपका पर्यटन मंत्रालय के द्वारा लॉन्च किया गया है। और घर घर सोलर पहल आपका टाटा टावर के द्वारा ये लॉन्च किया गया है, मैंने टाटा टावर के द्वारा ये किया गया है। और आपका धरती धरती आवा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान जनजातीय कार्य मंत्रालय के द्वारा ये किया गया है। कुछ प्रश्न जिसकी जवाब आपको देनी है, भारत में देनी थी वो आपने दिए हैं कि भारत में ब्रिटिश शासन के संबंध में भारतीय कानूनी आयोग का लोकप्रिय नाम है। तो भारत में आपका ब्रिटिश था, तो ब्रिटिश शासन के संबंध में भारतीय कानूनी आयोग का लोकप्रिय नाम जो था वो आपका था कौन? साइमन कमीशन नाम था। किस कानून ने भारत में ब्रिटिश शासन की नींव रखी? तो किस कानून ने भारत में ब्रिटिश शासन की नींव रखी? तो आपका विनिमयीकरण अधिनियम 1773। उसके बाद है किस अधिनियम के द्वारा अंग्रेजों ने भारत में पहली बार सांप्रदायिक निर्वाचन व्यवस्था की शुरुआत की? तो आपका ये भारत शासन अधिनियम 1909 में, हालांकि इसको कहा जाता है मार्लो मिंटो भी कहा जाता है। पापा से 3 प्रश्न जिसकी जवाब आपको नीचे कमेंट बॉक्स में देनी है। भारतीय रिजर्व बैंक कब स्थापित हुआ था? और विश्व बैंक का मुख्यालय कहाँ पे? और जापान की कौन सी मुद्रा करेंसी है? अगला नंबर प्रश्न कहता है कि न्यायमूर्ति देवेंद्र कुमार उपाध्याय किस हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश बने? तो आपका है कि न्यायमूर्ति देवेंद्र कुमार उपाध्याय किस हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश बने हैं? तो आपका बने हैं दिल्ली हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश बने हैं। दिल्ली उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में न्यायमूर्ति देवेंद्र कुमार उपाध्याय के पद की शपथ लिए। और राज्यपाल की अगर मैं बात करता हूँ तो उपराज्यपाल बीके सक्सेना ने उन्हें दिल्ली उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में पद में शपथ दिलाई है। कौन दिलाई है? तो उपराज्यपाल कौन है जी? हमें आपका वीके सक्सेना है। इसके अलावा न्यायमूर्ति आलोक परार्धे बॉम्बे हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश बने हैं। अब उच्च न्यायालय बोले तो हाई कोर्ट के बारे में बात करते हैं। तो उच्च न्यायालय राज्य के न्यायिक प्रशासन के प्रमुख होते हैं। उच्च न्यायालय राज्य के न्यायिक प्रशासन के प्रमुख होती है। और भारतीय संविधान के आर्टिकल्स 214 में कहा गया है कि प्रत्येक राज्य का एक उच्च न्यायालय भी होगा। आर्टिकल 231 में कहा गया है कि 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए एक ही न्यायालय हो सकती है। आर्टिकल 231 में कहती है कि जो आपका 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए एक ही न्यायालय हो सकती है। वर्तमान में भारत में टोटल आपका 25 उच्च न्यायालय मौजूद है।
आंध्र प्रदेश के अमरावती में देश का 25वां उच्च न्यायालय स्थापित किया गया। उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, जो उच्च न्यायालय है उसके मुख्य न्यायाधीश और न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। तो उच्च न्यायालय के आपका उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश और न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। उच्च न्यायालय के न्यायाधीश आपका 62 वर्ष की आयु में सेवानिवृत्त हो जाती है, यानी कि रिटायर हो जाती है। संविधान में 217 के मुताबिक राष्ट्रपति भारत के मुख्य न्यायाधीश और राज्य के राज्यपाल की सलाह मशविरा करके उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति करते हैं। अगला नंबर प्रश्न कहता है कि विश्व की सबसे लंबी एक्सप्रेसवे सुरंग का निर्माण किस देश में किया गया है? तो किस देश में किया गया है? चीन में किया गया है जी। चीन ने झिंजियांग में 22.13 किलोमीटर लंबी तियानशान सेंगली सुरंग विश्व की सबसे लंबी एक्सप्रेसवे सुरंग बन गई है। सुरंग का निर्माण 30 दिसंबर 2024 को पूरा हो गया है। यह सुरंग तियान शान पर्वतों पर यात्रा के समय को कई घंटों से घटाकर 20 मिनट कर देगी। अब कुछ इम्पोर्टेंट है, जैसे दुनिया की सबसे तेज हाई स्पीड ट्रेन CR450 चीन की में शुरुआत की गई है और वंदे मेट्रो ट्रेन का नया नाम नमो भारत रैपिड लिया गया है। पीएम नरेंद्र मोदी ने देश भर के विभिन्न रेलवे स्टेशन पर 18 प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि केंद्रों का उद्घाटन किया है। सतीश कुमार को रेलवे बोर्ड का अध्यक्ष बनाया गया है। और अगले नंबर प्रश्न की ओर से पहले से हम जानते हैं कि कुछ नॉलेज की फैक्ट्री में भारत के प्रमुख ऐतिहासिक स्मारक यानी कि ताजमहल आपका इसे 1983 में यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल में इनको चिन्हित किया गया है। और कब जी? 1983 को। आगरा में यमुना नदी के दक्षिणी तट पर एक सफेद संगमरमर का ये मकबरा बना हुआ है। लाल किला जो आपका है वो आपका कहाँ पे? दिल्ली में। तो दिल्ली के मध्य में स्थित लाल वलुआ पत्थर से बना एक विशाल किला है। इसे मुगल सम्राट कौन था? शाहजहां ने 17वीं सेंचुरी में इसको बनाया था। कब बनाया था? 17 सेंचुरी में। कौन बनाया था? आप कहेंगे ये मुगल सम्राट शाहजहां ने बनाया था। 1983 में यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल में भी इसको शामिल कर लिया गया। कुतुब मीनार की बात करते हैं, हालांकि ये भी दिल्ली में ही है। तो कुतुब मीनार इसे 12वीं शताब्दी में दिल्ली के पहले सुल्तान यानी कुतुबुद्दीन ऐबक ने इसको बनाया था। कुतुब मीनार परिसर को लाल यानी कि साल 1993 में यूनेस्को में विश्व धरोहर स्थल में इसको घोषित किया था। अगले नंबर प्रश्न कहता है कि वर्ष 2025 के लिए भारतीय कंपनी सचिव संस्थान यानी कि आईसीआई बोलते हैं, इंस्टीट्यूट ऑफ कंपनी सिक्योरिटीज ऑफ इंडिया के अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है? तो आपका चुना गया है धनंजय कुमार को चुना गया। भारतीय कंपनी सचिव संस्थान ने 2025 के लिए अपने नए पदाधिकारियों का चुनाव किया है और धनंजय शुक्ला को अध्यक्ष और पवनजीत चौंडक को आईसीएसआई का उपाध्यक्ष चुना गया। भारतीय कंपनी यानी कि आईसीएसआई के बारे में जानती है, यानी कि इंस्टीट्यूट ऑफ कंपनी सिक्योरिटीज ऑफ इंडिया। इसकी स्थापना 1968 में की गई थी और केंद्रीय कॉर्पोरेट मामलों के मंत्रालय के निम्नलिखित में है। यह भारत में कंपनी सचिवों के पेश के विभाग और आपका विनियम के लिए जिम्मेदार है।
अब कुछ हाल ही में अपॉइंटमेंट हुई है, जैसे आपका बी राम सुब्रमण्यम, ये इनको जो है वो आपका NHRC के अध्यक्ष बनाया गया है। संजय मल्होत्रा 26 नंबर के RBI के गवर्नर बनाई गई है। दिनेश भाटिया ब्राजील में भारत के राजदूत बन करके बना है। और आपका बी नारायण इसरो के नए अध्यक्ष बने हैं। और न्यायमूर्ति अरुण मिश्रा आपका जो बने वो BCCI के नए लोकपाल बने। और ज्ञानेंद्र प्रताप सिंह आपका क्या उसको बोलते हैं, CRPF के महानिदेशक बन चुके हैं। हाल ही में कौन सा देश ब्रिक्स का भागीदार देश बना है, तो आपका बना है नाइजीरिया बना है। 2025 में ब्रिक्स की अध्यक्षता करने वाले ब्राजील ने नाइजीरिया को ब्रिक्स समूह के साझेदार देश के रूप में शामिल करने की घोषणा इन्होंने किया है। नाइजीरिया नाइजीरिया आपका बेलारूस हो गया, आपका बोलिविया हो गया, क्यूबा हो गया, कजाकिस्तान हो गया, मलेशिया हो गया, थाईलैंड हो गया, आपका युगांडा हो गया और उज्बेकिस्तान के साथ 9वां ब्रिक्स साझेदार देश बनने के लिए आपका यहाँ पे इनविटेशन डाला है। मुझे लगता साझेदार देश से तात्पर्य ऐसे राष्ट्रों को संगठन से है जिन्हें शिखर सम्मेलन मंत्री स्तरीय बैठकों में भाग लेने के लिए आमंत्रित किया गया। हाल ही में इंडोनेशिया ब्रिक्स का पूर्ण सदस्य बन गया है, आपको पता होगा। और इंडोनेशिया की ब्रिक्स में शामिल होने वाले सदस्य देशों की संख्या आपका टोटल जो है वो आपका 10 है। नाइजीरिया के बारे में जानते हैं, तो नाइजीरिया की राजधानी आपका अफ्रीका है। और आपका राजधानी जो है वो आपका अबूजा है। और राष्ट्रपति आपका है बोला टिनुबू है। और मुद्रा जो है वो आपका नाइरा है। अगला नंबर प्रश्न कहता है कि आला ग्लेशियर किस देश में स्थित है जो जलवायु परिवर्तन के कारण 2040 तक विलुप्त हो सकता है, तो आपका नेपाल में बोल। आप देख सकते हैं हाल ही में किए गए विश्लेषण के अनुसार याला ग्लेशियर 2040 के दशक तक गायब हो सकता है। 1974 से 2021 के बीच याला ग्लेशियर 680 मीटर पीछे हट गया। इसके क्षेत्रफल में आपका 36% की कमी हुई है। ऊंचाई घटकर आपका 5750 मीटर रह गई है। और नेपाल का याला ग्लेशियर आपका लांगटांग घाटी का एक प्रमुख ग्लेशियर है। यह हिंदूकुश हिमालयी क्षेत्र का हिस्सा है। अगला नंबर प्रश्न कहता है कि पहला ओलंपिक अनुसंधान सम्मेलन का आयोजन किस राज्य में किया जाएगा, तो आपका किया जाएगा कि यहाँ पे गुजरात में। पहला ओलंपिक अनुसंधान सम्मेलन 2000 सम्मेलन गुजरात में ओलंपिक किया गया था। और यह कार्यक्रम गांधीनगर स्थित राष्ट्रीय रक्षा विश्वविद्यालय परिसर में आयोजित किया जाएगा। पहला अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक अनुसंधान सम्मेलन 27 जनवरी 2030 को होगा। और यह सम्मेलन भारत को 2036 ओलंपिक की मेजबानी के लिए मजबूत दावेदार के रूप में खुद को स्थापित करने में मदद करेगा। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति की बात करते हैं तो यह एक गैर सरकारी खेल संगठन है। और यह ओलंपिक खेलों के आयोजन के रूप के लिए आपका सर्वोच्च अधिकार है। यह लॉजेन स्विट्जरलैंड में स्थित है। स्थापना जो है वो आपका 30 जून 1994 को हुई थी। और आदर्श बाकी जो है वो आपका CTS LTS आपका फोर्टियस और आपका कंप्यूटर है। अगला नंबर प्रश्न कहता है पराक्रम दिवस कब मनाया जाता है, तो आपका मनाया जाता है 23 जनवरी को मनाई जाती है।
आपको पता होगा कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस के जन्मदिन 23 जनवरी को हर साल पराक्रम दिवस के रूप में मनाते हैं और सुभाष चंद्र बोस का जन्म 23 जनवरी 1897 को कटक शहर में ही आपका हुआ था। उनकी माता का नाम प्रभावती दत्त बोस और पिता का नाम नाम जानकी नाथ बोस था। सुभाष चंद्र बोस को लोकप्रिय रूप से नेताजी कहा जाता था। नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने 21 अक्टूबर 1943 को सिंगापुर में आजाद हिंद फौज की इन्होंने क्या किया, स्थापना किया। कहाँ पे? सिंगापुर में। उसके बाद 1938 में हरिपुर अधिवेशन में वे कांग्रेस के अध्यक्ष बने। वह भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले निर्वाचित अध्यक्ष हैं और 1939 में त्रिपुरी यानी कि अधिवेशन में उन्हें कांग्रेस के अध्यक्ष के रूप में चुना गया है। बाद में उन्होंने इस्तीफा से इसको दे दिया। प्रसिद्ध नारा आपका तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा और जय हिंद। तो ट्रिपल आर के लिए तैयार हो जाइए। निम्न में से किस भारतीय क्रिकेटर ने इंटरनेशनल क्रिकेट से संन्यास लिया? तो आपका लिया रविंद्र अश्विन लिया। पहला वर्ल्ड कप 2024 में टीम एशिया के लिए खेलने वाली एकमात्र भारतीय खिलाड़ी कौन बनी है? तो आपका बनी मनिका बत्रा बनी है। 38वें राष्ट्रीय खेलों के लिए शुभा अंकर कौन बने? तो आपका बने मौली बने। 97वें ऑस्कर अवार्ड 2025 की रेस से कौन सा भारतीय फिल्म बाहर हो गई है? तो आपका हो गई है लापता लेडीज हो गई। भारत का पहला सीमावर्ती और गांव मसाली बना है यह किस राज्य में? तो आपका किस राज्य में जी? अगला नंबर प्रश्न कहता है क्रिकेट की विजय हजारे ट्रॉफी को पांचवी बार किसने जीता? तो आपका जीता है किसने जी? कर्नाटका ने जीता है। दुनिया का 7वां सबसे बड़ा कॉफी उत्पादक देश कौन है? तो आपका है इंडिया। मार्को रूबियो देश के विदेश मंत्री कौन बने? तो आपका बने अमेरिका। राज्य के मंत्रिमंडल ने समान नागरिक संहिता नियमावली को मंजूरी दी है। तो आपका दिया है उत्तराखंड को। हाल ही में किस देश ने जन्मजात नागरिक को खत्म करने की घोषणा किया है? तो आपका किया है अमेरिका। हाल ही में चर्चा से रहा पालतू टाइगर रिजर्व किस राज्य में है? तो आप कहेंगे कि वो झारखंड में। पाकिस्तान उपग्रह PRSCEO-1 को किस देश की मदद से अंतरिक्ष में प्रक्षेपित किया गया है? तो आपका किया गया है आपका चीन। 27वें अंतर्राष्ट्रीय कांच कांग्रेस का आयोजन कहाँ हुआ है? तो आपका हुआ है कहाँ पे? कोलकाता में हुआ है। 20वीं टाटा मुंबई मैराथन 2025 की एलिट रेस में पुरुष वर्ग में वरहेन टेस्फे ने जीता हासिल किया। उनका संबंध किस देश से था? आप कहेंगे वो आपका है इरिट्रिया से। हाउस इंडिया स्केल माउंट G20 पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? तो आपका लिखा गया अमिताभ कांत के द्वारा। लूसेंट के कुछ PYQ क्वेश्चंस जैसे सरहुल त्योहार कौन सी जनजाति मनाते हैं? तो आपको मनाते हैं ओरांव। किस जनजाति द्वारा मौसमी प्रवासन देशांतर किया जाता है? तो आपको क्या जाता है? भोटिया इसको बोलते हैं। सहारिया जनजाति के लोग जो बाहर हाल में चर्चा में थे वो कहाँ थे? तो वो आपका थे कौन थे? राजस्थान थे। पीएम सूर्य मुफ्त बिजली योजना की शुरुआत किस वर्ष हुई है? तो किस वर्ष हुई? आपका 2024।
सक्षम ऐप किसने लॉन्च किया था? तब पर किया था भारतीय निर्वाचन आयोग ने लॉन्च किया था। बंगलार वारी आवास योजना का संबंध किस खेल से है? तब कहेंगे पश्चिम बंगाल से। दुनिया की सबसे तेज हाई स्पीड ट्रेन सीआर 450 किस देश में शुरू की गई है? तो आपका किया गया है चीन ने। दुनिया की सबसे तेज, ये तो हो गया ना। वर्तमान में भारत में कुल कितने हाई कोर्ट हैं? तो आप कहेंगे 25 है। आज का प्रश्न ये कहता है कि पराक्रम दिवस कब मनाया जाता है, और ये पिक्चर किसकी है? इसको आपको नीचे कमेंट बॉक्स में जवाब देनी है। बाकी मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक है। ऑल द बेस्ट। जय हिंद और वंदे मातरम।